नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डेली जीके मास्टर पर। आज अपन पढ़ने वाले हैं राज्यपाल से टॉपिक से टॉप आपके लिए 50 क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जो सभी एग्ज़ामों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाली हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहना और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। आपके सभी एग्ज़ामों के लिए यह क्लास आज की काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होगी। आप लोग इस क्लास को अपने दोस्तों को सभी को शेयर कर दीजिए और पीडीएफ फाइल के लिए टेलीग्राम का लिंक है जो आपको डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, आप लोग ज्वाइन कर लेना, आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी से पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? तो साथियों, जो राज्य सरकार है इसका कार्यकारी अध्यक्ष होता है, कौन होता है? राज्यपाल इसका अध्यक्ष होता है। ध्यान में रखना, क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और बीपीएससी एग्ज़ाम 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो साथियों, भारतीय राज्य है, इनके राज्यों में इनकी राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करता है। ध्यान में रखना, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सारे के सारे। ये आरआरबी 2002 के एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है और यूपीपीसीएस 2012 में भी पूछा गया है। इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान में रखना। सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, जो आपसे पहले पूछे गए हैं वही भी क्वेश्चन है और कुछ क्वेश्चन हैं बना करके लाए हैं जो आगे पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो साथियों, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख होता है राज्यपाल होता है। कौन होता है संवैधानिक? ये राज्यपाल होता है। क्वेश्चन है बीपीएससी 2011 की एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। सारे क्वेश्चन साथियों इतने इम्पोर्टेंट है कि आने वाले एग्ज़ामों में ये क्वेश्चन फिर से पूछे जा सकते हैं। इन क्वेश्चनों में से आपके कम से कम 80% चांस है दोबारा पूछने का। अगला क्वेश्चन है, सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? तो साथियों, सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधित्व होता है? तो ये प्रतिनिधित्व होता है आरआरबी 2004 का प्रतिनिधित्व। राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधित्व होता है? ये होता है राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व होता है। किसका होता है? राष्ट्रपति का होता है। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा और ये 2004 की आरआरबी एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसको हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? तो साथियों, किसको हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? ये है गवर्नर को नहीं हटा सकते। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा ध्यान में रखना। ये क्वेश्चन आईएएस 1991 और आरआरबी 2003 के एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बने रह सकता है? और पद पर बने रह सकता है कौन है? ये है राज्यपाल। इसको बताया गया है, ये राज्यपाल है। ये एमपी कौन है? एमपी पीएससी एग्ज़ाम 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो साथियों, उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ये करता है राष्ट्रपति करता है उपराज्यपाल की नियुक्ति। इसका आरआरबी 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है और एसएससी के एग्ज़ाम में भी पूछा गया 2001 की एग्ज़ाम में। इसका साथियों राष्ट्रपति यानी कि इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। सारे क्वेश्चन साथियों काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहना
अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल विधानमंडल के अनुमोदन के बिना राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहेगा? और ये अध्यादेश है, ये 6 सप्ताह के लिए लागू रहता है। कितने सप्ताह के लिए? 6 सप्ताह के लिए। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। और ये एसएससी 2013 की एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल का वेतन और भत्ता किस कोष से आता है? इनका भत्ता है ना साथियों, राज्यपाल का वेतन और भत्ता किस कोष से आता है? ये आता है राज्य की संचित निधि से आता है। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ये भी साथियों जेपीएससी एग्जाम 2003 से पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें कथन सही नहीं है, यदि संबंधित राज्य की विधायिका उसे पद से हटाने जाने के लिए प्रस्ताव पारित करती है तो वह पद मुक्त किया जा सकता है। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। यूपीपीसीएस 1997 और 2003 व 2004 में ये कोई क्वेश्चन अब से पहले 3 बार पूछ लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, राज्यों के गवर्नर संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होते हैं? और किसके आचरण के लिए उत्तरदायी होते हैं? ये होते हैं राष्ट्रपति के। इसका ये आईएएस की एग्ज़ाम थी 1991 की, इसमें पूछा गया क्वेश्चन है और इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत होती है? और संविधान के किस अनुच्छेद के तहत होती है? 155 के तहत होती है। इसका साथियों सी राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन है यूपीपीसीएस 2015 की एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन को आप लोग नोट करते चलिए और वीडियो के अंत तक बने रहना, क्योंकि सारे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, आपके सभी एग्ज़ामों के लिए काफ़ी बार यूज़फुल रहेगा। अगला क्वेश्चन है, कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बना रहता है? तो कौन है जो भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बना रहता है? ये है राज्यपाल। कौन है? ये है राज्यपाल। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2004 की एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका साथियों बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन रहता है? तो साथियों राज्यपाल का मुख्य सलाहकार रहता है मुख्यमंत्री रहता है। कौन रहता है? ये मुख्यमंत्री रहता है। ये भी एसएससी 2007 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है। यह किसका कथन है? ये कथन था साथियों सरोजिनी नायडू का कथन था और ये आरआरबी में पूछा गया क्वेश्चन है 2002 की एग्ज़ाम में। अगला क्वेश्चन है, किसी भारतीय राज्य के सबसे लंबे समय तक सेवा में रहने वाले पहले राज्यपाल कौन थे? तो पहले राज्यपाल कौन थे? पद्मजा नायडू थे। कौन थे? पद्मजा ये नायडू थे, ध्यान में रखना। ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, एसएससी 2019 की एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो प्रथम महिला कौन थी? ये थी सरोजिनी नायडू थी। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूरी किया जाता है? और साथियों ये मंजूरी किया जाता है विधान
विधानमंडल के द्वारा मंजूरी किया जाता है। ये RRB 2003 की एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो इसके महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है राज्यपाल, राज्य का राज्यपाल करता है। और ये क्वेश्चन SSC 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखना। आप लोग चाहते हैं तो क्वेश्चन को नोट भी कर सकते हैं, और साथियों वीडियो के अंत तक बंद करके भी आप लोग वीडियो को समझ सकते हो। क्वेश्चन है, राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में क्या सही नहीं है? तो इसमें सही नहीं है साथियों। अध्यादेश जारी करने के लिए मंत्रियों की सहायता और सलाह की आवश्यकता नहीं होती है। इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाँ, किसी राज्य के राज्यपाल को किसकी शक्ति प्रदान नहीं है? तो इसको शक्ति प्रदान नहीं है, विधानसभा स्थगित करने की शक्ति प्रदान नहीं है राज्यपाल को। SSC में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति शासन में राज्य का प्रमुख शासन संचालन कौन होता है? तो प्रमुख शासन संचालन कौन होता है? ये होता है राज्यपाल होता है। कौन होता है साथियों? ये इसका राज्यपाल होता है, ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन है, राज्य मंत्री परिषद का गठन कौन करता है? मंत्री परिषद का गठन ये राज्यपाल ही करता है। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल के पद पर नियुक्ति की न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? तो इनकी न्यूनतम उम्र सीमा क्या बताई गई है? न्यूनतम उम्र सीमा बताई गई है साथियों 35 वर्ष बताई गई है। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इससे पहले आपको बता दें साथियों, हम डेली क्लास लेकर के आते हैं जो सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण होती है, जैसे UPSC, बैंक, IAS, IPS, SSC, CGL, MTS, UPPCS, RPS, दिल्ली पुलिस, सभी एग्ज़ामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होती है। हम डेली क्लासें लेकर के आते हैं, डेली क्लासें सभी एग्ज़ामों के लिए होती है। तो आप लोग चैनल पर आते हो पहली बार, आते ही सबसे पहले आपको सब्सक्राइबर करना है। आप आते हो लेकिन सब्सक्राइबर भी नहीं करते हो, सब्सक्राइबर कीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए। लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट में बताना है आपको क्लास कैसी लगी है। और साथियों ये आपका चैनल है, इसको सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट करोगे तो हम डेली और भी अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चन लेकर के आएंगे और महत्वपूर्ण लेकर के आएंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राज्यपाल को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? तो शपथ की गोपनीयता ये दिलवाता है साथियों राष्ट्रपति दिलवाता है। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार राज्यपाल पद पर नियुक्त होने के लिए क्या अर्हताएँ होनी चाहिए? तो इसके लिए होनी चाहिए उपयुक्त सभी बताया गया है। वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वह संसद या किसी राज्य के विधानमंडल का सदस्य ना हो, वह कोई अन्य लाभ पद का धारण न करता हो। ठीक है, इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राज्यपाल को किस प्रकार की शक्ति प्राप्त नहीं है? तो साथियों राज्यपाल को सैन्य एवं राजनयिक शक्तियां प्राप्त नहीं है। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल किसकी नियुक्ति नहीं करता है? जो राज्यपाल है ये राज्य के उच्च न्यायालय के सदस्यों की नियुक्ति नहीं करता है। क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखना और नोट कर लेना। अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो कमेंट कर दीजिए। क्या राज्य के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति संबंधी राज्यपाल से परामर्श करता है? तो ये परामर्श करता है, हाँ। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है? तो ये कितने व्यक्तियों को कर सकता है? एक व्यक्ति को मनोनीत कर सकता है।
अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल अपने राज्य के विधान परिषद यदि किसी द्विसदनीय में निम्न में से किन क्षेत्रों से संबंधित व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है। ये मनोनीत सभी को कर सकते हैं, जैसे कला और साहित्य, विज्ञान, सामाजिक सेवा एवं सहकारिता आंदोलन। तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, राज्यपाल विधानसभा परिषद में अधिक से अधिक कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। तो मनोनीत कर सकता है, निश्चित संख्या नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के राज्यपाल को जिला परिषदों के दिए जाने वाले खानों के लाइसेंस से प्राप्त राजस्व की रकम को निर्धारित करने का अधिकार किसको बताया गया है। ये असम को बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1970 में राष्ट्रपति ने किसके अध्यक्षता में राज्यपाल का राज्य मंत्रिमंडल के साथ संबंध निश्चित करने के लिए एक समिति का गठन किया गया था। और वह समिति का गठन किया गया था भगवान सहाय जी के द्वारा यह गठन किया गया था। इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसे देता है। तो त्याग पत्र देता है, किसे देता है राज्यपाल, ये राष्ट्रपति को देता है अपना त्याग पत्र। इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है। तो कार्यपालिका शक्ति ये निहित होती है राज्यपाल में निहित होती है। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप लोग कमेंट में भी दे सकते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का अधिशासी प्रधान कौन होता है। ये अधिशासी प्रधान होता है राज्यपाल ही होता है। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। और ये नियुक्ति करते हैं प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। ध्यान में रखिए, क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन नियुक्त करता है। ये भारत का ही करता है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, राज्यपाल पद पर कब तक बना रहता है। तो राज्यपाल पद पर कब तक बना रहता है। ये बना रहता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक बना रहता है।